और ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया वर्ड्स प्रॉब्लम के हिसाब से डिवाइड 207 इन अ 3 पार्ट, मतलब 207 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, बट वो जो तीनों पार्ट है वो यहाँ पे एपी है। जो तीनों पार्ट मतलब 207 को अगर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करो, बट वो जो 3 पार्ट है वो एपी होना चाहिए। तो चलिए 207 इसको अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँ वो एपी होना चाहिए। हमें पता है कि भाई 207 को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँ और एपी होना चाहिए। एपी होने का मतलब क्या है कि भाई उस सभी के टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हमें क्या पता हो कौन सा है, हमें वो आइडिया नहीं है, बट याद है कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3। तो 3 पार्ट में डिवाइड करना और तीनों कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए, उन सबके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हम किसको याद करेंगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को। हमारे जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म होते हैं वो होता है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ये कब यूज करते हैं पता है ना कॉन्जिक्यूटिव टर्म, जब हमें चीजें पता है कि सारी जो सीक्वेंस है वो एपी है, बट वो टर्म्स हमें आइडिया नहीं है, तो हम कॉन्जिक्यूटिव को बुलाते हैं, जिसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 5th कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ये सभी के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। तो फिलहाल तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म होता है a माइनस डी, याद रखना a एंड a प्लस डी, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म होता है। जैसे अगर मैंने बोला कि 50 को आपको डिवाइड करना 3 पार्ट में, तो आप बोले सर 10 10 और ये 30 मान लो, बट क्या इन सब के बीच का डिफरेंस सेम है? नहीं है। बट इन्होंने क्या बोला, 207 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, बट इन सबके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, क्योंकि वो बोला है वो एपी है। एपी का मतलब ये हो कि उनके बीच का डिफरेंस सेम है, बट हमें वो नहीं पता है, तो हमने लिखा 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब देखो इन तीनों का जो सम है, तो ये तीनों का सम करके 207 ही होगा, क्योंकि देखो ना 50 को अगर 3 पार्ट में डिवाइड किया, इन तीनों को मैं सम भी कर दूं तो 50 ही होगा ना। तो वैसे ही अगर ये 3 पार्ट है इस 207 के, तो इन तीनों को जो मैं सम करूंगा तो 207 ही होगा। सो एज पर गिवन कंडीशन बच्चों क्या होगा, ये तीनों का जो सम है a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 207। देखिए इससे एक वैल्यू मिल जाएगी, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ब्रैकेट ओपन कर लिया, 207। ए हाउ मेनी है, 3 है, माइनस डी प्लस डी गया 207, a इज इक्वल टू 207 अपॉन 3, 3 3 3 6 18, इतना 3 20 3 9 27। सो a इज इक्वल टू 69, मतलब जो a की वैल्यू मिली है वो 69, बट हमें a से मतलब नहीं है, d भी चाहिए, तब हम ये तीनों नंबर निकाल सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे मैं ये रफ कर देता हूँ, हमारा a मिल चुका है। अब मेरी जो बारी है वो d की बारी है, तो मैं यहाँ पे एज पर गिवन सेकेंड कंडीशन करूंगा, एज पर सेकेंड condition. What is the second condition here? Look at it. The product of two smaller part, 2 स्मॉलर पार्ट का, जो 3 पार्ट किया है ना उनमें से 2 स्मॉलर पार्ट का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन है 4 6 2 3 बच्चों। बट हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें स्मॉलर कौन है। आप देख के बताइए क्या ये सबसे बड़ा नहीं होगा इन दोनों में, या सबसे बड़ा, कि प्लस की साइन है सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ये भी होगा, उसके बाद ये होगा, राइट। तो उसने क्या बोला, 2 स्मॉलर पार्ट का, तो सबसे जो स्मॉलर 2 है इसमें वो ये और ये दोनों स्मॉलर पार्ट है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बोला है, 4 6 2 3। तो हमने क्या किया, a इंटू a माइनस डी, राइट, a इंटू a माइनस डी इज इक्वल्स टू 4 6 2 3। अब a की जो वैल्यू है 16 है वो पुट करेंगे, सो पुट a इज इक्वल्स टू 69, सो 69 इंटू 69 माइनस डी इज इक्वल्स टू 4 6 2 3। बेटा हमें यहाँ पे d निकालना है, d निकालना है मतलब सारे टर्म्स को वहाँ पे लेके जाना है। सो यहाँ पे मल्टीपल वाला वो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ 69 माइनस डी बचेगा। सो 4 6 2 3 डिवाइड बाय 69 कर लो, 3 2 6 3 3 9, बराबर है, 3 1 3, एक बचा, 16 3 5 15, 1 बचा, 3 4 12 और 3 1 3। अब 23 को डायरेक्टली हम लोग 1541 से डिवाइड मार लेते हैं। सो 23 को 1541 से डायरेक्टली हम डिवाइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 23 का अगर मैं मल्टीप्लाई किससे करूँ, यहाँ से 5 से करके देता हूँ, 5 3 15, 5 10 एंड 11, राइट। और थोड़ा हम आगे करीब उसके पहुँच सकते हैं, 23 6 छोड़ो 7 सा करके 7 21 14 15 16, यहाँ पे तो ज़्यादा हो गया। तो 23 6 क्या होगा, 6 6 18, 6 2 12 12 13, 138। तो 6 138 होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो 14 में से 8 गया, तो यहाँ पे बचा 6 है ना, और 4 में 3 गया 1 और ये 0,
और ये जो एक है वो नीचे आ गया, तो 23 161 161, यस 23 7 161 होता है बेटा। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिला है, ये जो मैं रफ कर देता हूँ, ये आपको पता चल ही गया होगा कैसे डिवाइड किया। आप एक कैलकुलेशन करो, 69 देख लो बेटा, 69 माइनस डी इज इक्वल्स टू, ये क्या मिला हमें, अरे यार भूल ही गया, देखिए क्या मिला हमें, हाँ 67 क्या मिला 67। तो चलिए, तो याद रखेंगे, हमें पता नहीं हमें क्या मिला, तो 69 माइनस डी, 69 माइनस डी इज इक्वल्स टू क्या मिला यहाँ पे 67। अब बच्चों यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, डी की वैल्यू चाहिए, तो प्लस 69 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस 69, यहाँ पे क्या बचा माइनस डी इज इक्वल्स टू 67 माइनस 69। सो माइनस डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो छोटे में से बड़ा गया तो माइनस टू माइनस मैंने कैंसिल, डी इज इक्वल्स टू 2, डी इज इक्वल्स टू 2। अब बच्चों मुझे बताओ वो नंबर कौन कौन से जिसके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, मतलब बीच का जो डिफरेंस वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब सेम है, और वो नंबर इन तीनों का मल्टीप्लाई करके 4623 होना चाहिए और उनका सम करके 207 होना चाहिए। तो चलिए निकाल लेते हैं। याद है हमने कारगिल वाला क्वेश्चन किया था, कारगिल वाले क्वेश्चन में सेम 5 टर्म थे 6 टर्म थे, वहाँ पे मंडे से लेकर सैटरडे वो सब में हमने कॉन्जिक्यूटिव टर्म का यूज किया था, क्योंकि मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे सब ऐसे कॉन्जुगेट टर्म 6 कॉन्जुगेट टर्म थे हमारे पास, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, ये सारे यूज करके हमने वहाँ पे मंडे से लेकर सैटरडे तक का कारगिल का सारा टेम्परेचर निकाला था। सेम यहाँ पे हमने ए और डी फाइंड आउट करके हमने ये 3 नंबर निकालेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर, तो देखिए फर्स्ट नंबर नहीं लिखता हूँ क्योंकि नंबर का कोई सीक्वेंस तो है नहीं यहाँ पे, तो नंबर्स क्या हो जाएगा, पहला ए माइनस डी है ना, फिर ए प्लस डी। तो ए माइनस डी क्या होगा बेटा, ए माइनस डी है हमारा, ए क्या है, ए है हमारा 69, सो 69 माइनस डी माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 67, राइट। और दूसरा क्या बोल, ए कितना है बेटा, ए है 69, दूसरा क्या है 69 प्लस 2, 69 प्लस 2 70 71। देखिए वो तीनों नंबर कौन से हैं, 67 69 और 71। बेटा ये सारे एपी है या नहीं है, इन सब के बीच का जो डिफरेंस वो कितना है 2 का, तो यही तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, यही तो हमें बताना है उनको। तो वो 3 नंबर है 67 69 और 71। मैं आपको बोलता है क्वेश्चन करके जाओ कॉन्जिक्यूटिव, भैया कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले किसी को आइडिया नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन तक ठीक है, एक गेस तक ठीक है, बट क्या आ जाए वो किसको पता है। इस सच हम सॉल्व करेंगे समझेंगे फिर वहां पे जाके पेपर सॉल्व करेंगे बेटा। चलिए